गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स हिंदी का व्याकरण दोस्तों। और हिंदी विषय से दोस्तों आपके अभी आगामी जो परीक्षा होने वाले दोस्तों, शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 तो और बिहार दुर्गा जहाँ जहाँ दोस्तों हिंदी पूछा जाता है, सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यह रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें थ्योरी सहित हम क्वेश्चन करवा, थ्योरी पहले कंप्लीट होता है, उसके बाद क्वेश्चन होता है दोस्तों। अभी तक में टोटल हम लोग इसमें 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और ये हमारा 6ठा चैप्टर आज है दोस्तों। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने सेशन का थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उस बेस्ट में जितने सारे क्वेश्चन हुए हैं उसके बाद क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर है हमारा दोस्तों सर्वनाम और उसके भेद, प्रोनाउन है दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वाक्यों में संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज लड़का है। राम क्या है दोस्तों? राम बहुत तेज लड़का है, तो वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। यहाँ वह जो है ना, ये सर्वनाम है जो संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी की बात हो रही है तो 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 है। मैं, तू, आप, मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ और कुछ, कौन और क्या, ये सब क्या होगा? ये सब सर्वनाम होगा। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सोल्यूशन देखिए, नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम के भेद देखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों। ये सब एक पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया पहला, जिसमें कि मैं, तुम, वह, मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, हम हो गए और वे, ये सब क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह मतलब निकट का बोध कराता है, वह मतलब दूर का बोध कराता है दोस्तों। यह वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो गया दोस्तों हमारा कोई, कुछ, क्या, कोई, कुछ, क्या, ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद, ये क्या हो गया? निजवाचक हो गया। आप, स्वयं, खुद, ये निजवाचक हो गया। अगर दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए, ये जो और सो, ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक हो गया। संबंधवाचक में जो, सो, ये संबंधवाचक हो गया। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद हो गया। और अनिश्चयवाचक में हो गया कोई, कुछ, क्या, कोई, क्या, कुछ, कोई, क्या, कुछ। ये देखिए अनिश्चयवाचक में भी क्या आता है और प्रश्नवाचक में भी क्या आता है। आगे देखिए पहला का पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों, उपभेद। एक देखिए पढ़ने वाला उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाले अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। यह मतलब वह अपने लिए जब प्रयोग करता है कहने बोलने वाला तो वह उत्तम पुरुष हो गया। और जब सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, जो सुन रहा है उस बात को, उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट होगा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम, अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही हो, जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुष हो गया। किंतु जो उपस्थित न हो ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं दोस्तों। जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह उपस्थित नहीं है तो वह अन्य पुरुष यह हो जाएगा दोस्तों। वह उसकी, उसका, उनकी, उनका, ये सब क्या एग्जाम्पल हो गया इसका। आगे देखिए नेक्स्ट हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में
जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्ति वस्तु या घटना का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार है, वे तुम्हारे आदमी है। क्या बोल रहा है? जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्ति वस्तु या घटना का निश्चय बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार है, वे तुम्हारे आदमी है। ठीक है। आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ गया तो क्या करोगे, चाय में कुछ गिर गया है। देखिए नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों जिस सर्वनाम से अपने आप का स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम का। जैसे स्वयं, खुद, अपना, अपनी। ठीक है। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम देखिए जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान हो। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। वह कमीज कहाँ है जैसे मैंने खरीदी थी। तो क्या हो जाएगा? जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सो, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, दोनों संबंधित है। वह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदी थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, मैं, कौन आया है, तुम्हारे पास क्या है, दूध से क्या गिर पड़ा। ये सब प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखिए सर्वनाम का एक दृष्टि में देख लीजिए दोस्तों। देखिए पुरुषवाचक। पुरुषवाचक देखिए दोस्तों उत्तम पुरुष, ये तीन भाग में है दोस्तों। ये उत्तम पुरुष हो गया एक, मैं और हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, ये, वे, यह। नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में निकटवर्ती का बोध कराता है दोस्तों यह और ये। दूरवर्ती का यह और वे। आगे देखिए दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्राणीबोधक जो कि मतलब निश्चित नहीं हो, प्राणीबोधक कोई, वस्तुबोधक कुछ, कोई कुछ का बोध हो रहा है दोस्तों, यह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक, जो सो। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, प्राणीबोधक कोई, वस्तुबोधक क्या। प्राणी के लिए कोई का प्रयोग होगा, वस्तु के लिए क्या का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है निजवाचक। प्रश्नवाचक देखिए प्रश्नवाचक हो गया, प्राणीबोधक कोई और क्या का बोध होता है। नेक्स्ट देखिए निजवाचक। निजवाचक में देखिए दोस्तों, देखिए निजवाचक में आप और स्वयं का होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए दोस्तों। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं जिसका प्रयोग संबंधन में नहीं होता है, अर्थात इसमें केवल 7 कारक है। जैसे मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मुझको, मुझ पर आदि। नेक्स्ट कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कुछ न कुछ, सब कुछ, कोई न कोई, कुछ कुछ, हर कोई, कुछ भी आदि। मैं, मुझको, मुझके, मेरे लिए, मेरा, मुझको, ये सब सर्वनाम है। आगे देखिए सर्वनाम में लिंग भेद से रूपांतर नहीं होता। सर्वनाम में लिंग भेद से रूपांतर नहीं होता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, ये सर्वनाम में लिंग भेद से रूपांतर नहीं होता है। वह जाता है, वह जाती। ठीक है। सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है। जैसे आप से आदर, तू, तुम से अनादर का बोध होता है। जैसे आप से आदर का बोध होता है, तू से अनादर का बोध होता है। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन थ्योरी खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है हम क्या है। हम क्या है ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? ये दोस्तों हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष। ये खुद के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो हमारा हो जाएगा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के देखिए दोस्तों 6 भेद होते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। वह कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? वह कौन सा सर्वनाम है? वो यह कौन सा सर्वनाम? यह कौन सा सर्वनाम होगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखिए
तू, तुम, आप आदि हिंदी में से कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों? ये उत्तम तो नहीं है दोस्तों, ये मध्यम पुरुष समास है दोस्तों, मध्यम पुरुष सर्वनाम है दोस्तों, मध्यम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट है कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटे हो। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में अगर सर्वनाम हम छांट देते हैं दोस्तों तो ये क्या जाएगा दोस्तों? इसमें सर्वनाम हमारा, देखिए दोस्तों इसमें सर्वनाम हमारा है दोस्तों, ये वह ये हमारा इसमें सर्वनाम होगा दोस्तों, वह हमारा सर्वनाम है। जैसे इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं? इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है दोस्तों? देखिए आप, वे, मैं पुरुषवाचक है, कोई पुरुषवाचक नहीं है। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों कौन, कुछ, क्या, ये सर्वनाम है, इधर सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, प्रश्नवाचक वे, आप, कौन, कौन दोस्तों एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। आगे देखिए मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। कुछ, कुछ की बात हो रही है दोस्तों, तो कुछ किस में होता है दोस्तों? तो कुछ का हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ ईयर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? यह किस घर, तुम उधर बैठो, मैं घर जा रहा हूँ, यह घड़ी मेरी है, यह किसका घर है, किसका घर है, यही दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 11 का सी, अनिश्चयवाचक। कुछ की बात हो रही है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखो, देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है? देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसमें से हमारा कौन ये आया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है दोस्तों? स्वयं की बात हो रही है दोस्तों, स्वयं ये कैसा सर्वनाम है दोस्तों? तो स्वयं हमारा हो जाएगा दोस्तों ये निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम दोस्तों? यह राम का घर, यह देखिए दोस्तों यह निश्चय की बात कर रहा है दोस्तों, तो निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप किस पुरुष में है दोस्तों? देखिए दोस्तों आप, ये मध्यम पुरुष में है दोस्तों, ये मध्यम पुरुष में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है दोस्तों? अन्य पुरुष का प्रयोग इसमें से किस में हुआ है दोस्तों? देखिए दोस्तों अन्य पुरुष की बात हो रही है, वे पढ़ रहे हैं दोस्तों, वे उसकी बात हो रही है दोस्तों, वह उपस्थित नहीं है, वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 16 का सी हो जाएगा दोस्तों अन्य पुरुष का प्रयोग है, यह पुरुष समास, पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा दोस्तों? उत्तम पुरुष की बात हो रही है, जो खुद के बारे में, तुम कहाँ जा रहे हो? आज मेरे घर में पूजा है, यही दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों यही हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम दोस्तों। आगे देखिए राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है दोस्तों? आप दोस्तों यहाँ पे मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों आप। नेक्स्ट देखिए जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों कौन, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चय की बात हो रही है ना, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम। ऐसे शब्दों को दोस्तों क्या कहेंगे हम लोग? सर्वनाम कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों? पुरुषवाचक के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये हम को रखा जाएगा दोस्तों, हम। नेक्स्ट है मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों ये मैं अपने आप काम कर लूँगा, आपकी बात हो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, निश्चय की बात कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है दोस्तों? अशुद्ध प्रयोग देखिए किस में हुआ है दोस्तों? देखिए मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, यह दोस्तों सही है दोस्तों। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये सही होता है, यही गलत है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये सही दोस्तों। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, है सही है दोस्तों, दो गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट है
यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वयं कर लूँगा, तो ये दोस्तों निजवाचक सर्वनाम का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, आप चले जाएं। आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो यह हो जाएगा हमारा दोस्तों, आप की बात हो रही है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, तुमको कौन सा कमरा पसंद है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों? किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। तो दोस्तों यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारा सेशन आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दोस्तों आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ है। और देख लीजिए दोस्तों, एक चीज़ और, कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करने वाले दोस्तों विशेषण एडजेक्टिव और उसके भेद से संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी करेंगे दोस्तों। सेशन के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।